नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गोविंदम ITI में आप सबका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे सरल विद्युत परिपथ के बारे में। तो सरल विद्युत परिपथ क्या होता है? स्रोत से जो विद्युत आ रही है उसको अपन यूज में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो उसके लिए जो परिपथ होता है वो ही सरल विद्युत परिपथ होता है। तो सरल विद्युत परिपथ अंग्रेजी में कहेंगे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सिंपल विद्युत परिपथ में धारा का स्रोत, अब जैसे स्रोत क्या होता है, जैसे बैटरी है जो भी विद्युत का स्रोत है, तो धारा का स्रोत से स्विच में होते हुए, स्विच से लोड से होते हुए वापिस स्रोत पे पहुंचने का पूर्ण पथ मार्ग ही सरल विद्युत परिपथ होता है। तो सरल विद्युत परिपथ विद्युत धारा का बैटरी क्या है? स्रोत से स्विच से लोड से वापिस स्रोत पर पहुंचने का पूर्ण पथ सरल विद्युत परिपथ होता है। जैसे डायग्राम से देखो, ये बैटरी, ये है अपना स्रोत, यह है स्विच, यह है लोड या रेजिस्टेंस। अब डायग्राम से देख रहे हैं आप, स्रोत से विद्युत धारा स्विच से होती हुई लोड और लोड से होती हुई वापस बैटरी पर पहुंचती है। ये पूर्ण पथ ही क्या कहलाता है? सरल विद्युत परिपथ कहलाता है। तो अब देखते हैं एक सरल विद्युत परिपथ को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, या सरल विद्युत परिपथ के कौन कौन से मूल घटक होते हैं। तो सरल विद्युत परिपथ के मूल घटक होते हैं, एक तो होता है सरल विद्युत परिपथ के मूल घटक। पहला है स्रोत। अब स्रोत
स्रोत है, स्रोत में बैटरी है, सेल हो सकता है, आदि। दूसरा है, अब इन चीजों को जोड़ने के लिए बैटरी है, स्विच है, भार है, इनको जोड़ने के लिए इनको एक चालक की जरूरत पड़ेगी। तो चालक भी एक आवश्यक चीज है विद्युत परिपथ की। तो दूसरा है चालक। अंग्रेजी में कहेंगे कंडक्टर्स। तीसरा है नियंत्रण युक्ति। नियंत्रण युक्ति में स्विच भी हो सकता है, एमसीबी भी हो सकती है, सर्किट ब्रेकर भी हो सकते हैं ज्यादा बड़े परिपथ में। नियंत्रण युक्ति है स्विच, चौथा है भार। लो, तो सरल विद्युत परिपथ इन चार चीजों से निर्मित होता है: स्रोत, चालक, नियंत्रण युक्ति, भार। ये आपके समझ में आ गया होगा। सरल विद्युत परिपथ विद्युत धारा का बैटरी स्रोत से, बैटरी या स्रोत भी कह सकता है बैटरी को, से स्विच से लोड से होते हुए वापिस स्रोत पर पहुंचने का पूर्ण पथ सरल विद्युत परिपथ कहलाता है। सरल विद्युत परिपथ में जैसे अपन यूज में लेते हैं परिपथ को, तो इसमें दो चरम सीमाएं हो सकती है, दो महत्वपूर्ण चरम स्थितियां हो सकती है। वे दो महत्वपूर्ण स्थितियां क्या है? खुला परिपथ, खुला परिपथ। पहली है खुला परिपथ। खुले का मतलब होता है ओपन। ओपन सर्किट की क्या विशेषता है? तो ओपन सर्किट में उच्च प्रतिरोध होता है। ओपन सर्किट में उच्च प्रतिरोध होता है। कोई चालक बीच में से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसका प्रतिरोध नापेंगे अपन, तो उसका प्रतिरोध अनंत या उच्च होता है, बहुत उच्च होता है या अनंत होता है। ये कहां कहां पाया जाता है? खुला परिपथ
कौन कौन सी स्थिति में पैदा होता है। जैसे पहला है चालक के टूटने पर। दूसरा है लूज कनेक्शन, ढीले संयोजन। तीसरा है एक दीवार सॉकेट है, वो भी ओपन सर्किट होता है। चौथा है स्विच खुला है, यानी कि स्विच ऑफ स्थिति में है। तो भी परिपथ खुला रहेगा। अपना विद्युत परिपथ है ये स्विच देख रहे हैं आप, स्विच इस समय ऑफ पोजीशन में है, कहने मतलब खुला है। तो इस समय भी परिपथ आपका खुला है, कहने मतलब ओपन है। अब ओपन परिपथ में, ओपन परिपथ की पहचान के लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। उसको अगर आप ओपन परिपथ पे लगाएंगे तो वहां पर वो स्रोत का पूर्ण वोल्टेज दर्शाएगा। ओपन सर्किट पर क्या मतलब इस समय स्विच की खुला स्थिति है, और इस खुला स्थिति में अगर अपन यहाँ पे वोल्ट मीटर संयोजित करते हैं तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक स्रोत वोल्टेज के बराबर होगा। दूसरा, अपन चालक के टूटने पर मान लिया स्विच ऑन है, अब ये स्विच इस कॉन्टेक्ट से मिल गया तो स्विच हो गया ऑन। स्विच ऑन हो गया, परिपथ पूर्ण है।
अब चालक कहीं से टूट जाता है, मान लिया इस जगह से चालक टूट गया, तो इस जगह से खुला परिपथ हो गया। अब इस खुले परिपथ में यहां पर अगर वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे आप, तो इस वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा, वोल्ट मीटर पाठ्यांक होगा वह स्रोत वोल्टेज के बराबर होगा। और इस का रेजिस्टेंस नापेंगे, और रेजिस्टेंस नापेंगे तो अनंत होगा। तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान अनंत होगा। अब इस स्थिति को देखते हुए धारा का मान क्या होगा? क्या होगा भाइयों? धारा का मान होगा 0 होगा। अब एक दीवार सॉकेट है, दीवार सॉकेट ओपन है। अगर दीवार सॉकेट के साइड में स्विच नहीं लगा है तो एक खतरा पैदा कर सकता है। जैसे ये सॉकेट साइकिल है, जिससे अपन सप्लाई लेना चाहते हैं, तो ये डायरेक्ट है तो ये खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि उसमें विद्युत पहले से ही स्थित है। अगर उसको अपने यूज में लेंगे सावधानियां हो सकती है। तो इसके बगल में अगर स्विच नहीं है तो ये खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए स्विच होना, परिपथ में नियंत्रण होना जरूरी है। ढीले संयोजनों से, अब जैसे लोड है, ढीले संयोजन में स्विच है, स्विच में अपन ने चालकों को कसने में कोई ढीला रह गया तो कभी लोड में दोनों तरफ से अपन चालक कसते हैं, बल्ब हो जाना, कुछ लोड में हीटर वगैरह कुछ भी हो सकता है, इनमें अपन कसते हैं, वहां भी अपन जैसे ढीले संयोजन हो जाते हैं। और बैटरी पे भी, स्रोत पे भी लगाने में ढीले संयोजन हो जाते हैं, वो भी एक ओपन सर्किट को दर्शाता है। तो ढीले संयोजन में कभी कभी देखते हैं अपन, बल्ब में डोरी हिलाते हैं, लाइट आ जाती है, तो वो क्या है, वो ढीले संयोजन की वजह से ओपन सर्किट था, इस वजह से। अब ये तो हो गया आपका ओपन सर्किट। दूसरी तरफ स्थिति है आपकी शॉर्ट सर्किट। दूसरी स्थिति है आपकी